हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब लोग ठीक होंगे। हम आज बायोलॉजी का कंप्लीटली इस चैनल पर कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो बोर्ड पर लिखा हुआ है, आज ये फर्स्ट क्लास है और ये डेमो क्लास है। आज ये फर्स्ट क्लास है और डेमो क्लास है। आज सब्जेक्ट बायोलॉजी है, चैप्टर फर्स्ट है और हम इस बुक के अनुसार पढ़ाएंगे। ये आपको पता है, ये सरकारी बुक है, एनसीईआरटी की बुक है। यूपी बोर्ड के लिए हम नोट्स, यूपी बोर्ड वालों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे नोट्स। हम नोट्स बनवाएंगे, कम्प्लीटली नोट्स बनवाएंगे और टाइम टू टाइम आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। टाइम टू टाइम आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। ये कक्षा 12 की बुक है, कक्षा 12 की क्या है, बुक है। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम प्लांट्स हो गया। तो हम इसकी आज शुरुआत करते हैं और आपको इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम बायोलॉजी वाला है, बायोलॉजी वाले पर आपको कम्प्लीटली कक्षा 12 का कम्प्लीटली कोर्स मिलेगा, सीरीज़ मिलेगी। ठीक है, तो आप इस पर आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और टाइम टू टाइम आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे। ठीक है, और राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोइंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर का क्या है, नाम है। तो अब हम शुरुआत कर लेते हैं कि तो इसमें सन 1883 में, सन 1883 में आई क्लर ने सन 1883 में आई क्लर ने पादपों को, प्लांट्स को दो भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड कर दिया था। कितने भागों में डिवाइड कर दिया था? दो भागों में। दो भागों में क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था दो भागों में। ओके, राइट। प्लांट्स को दो भागों में क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था, जिसे हम क्रिप्टोगैमस और फेनोरोगैमस कहते हैं। क्रिप्टोगैमस और फेनोरोगैमस सन 1883 में, सन 1800 इसमें 83 में, सन 1883 में, सन 1883 में आई क्लर ने, किसने? आई क्लर ने पादपों को दो भागों में डिवाइड कर दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैमस। दूसरा है फेनोरोगैमस।
पहला है क्रिप्टोगैमस, दूसरा है फेनोरोगैमस। क्रिप्टोगैमस कहते हैं जिसमें जो बीज रहित पादप होते हैं। क्रिप्टोगैमस इसे कहते हैं जो बीज रहित पादप होते हैं, और फेनोरोगैमस उस पादपों को कहते हैं जो बीज युक्त पादप होते हैं, जिनमें बीज पाया जाता है और बीज पाया जाता है। तो आपको पता है पादपों को आइक्लर ने दो भागों में डिवाइड कर दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमस, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमस। पहला है क्रिप्टोगैमस, दूसरा है क्या है, फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस, दूसरा है फेनेरोगैमस। और क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस ये जो होते हैं ये बीज रहित, ये बीज रहित पादप होते हैं, और ये जो होते हैं ये बीज युक्त पादप होते हैं। अब आपको समझना है कि बीज रहित रहित किसे कहते हैं, जिसमें बीज नहीं पाया जाता। जिसमें क्या होता है, बीज नहीं पाया जाता। और युक्त उसे कहते हैं जिसमें बीज पाया जाता है, जिसमें प्रेजेंट होता है। ये जो है जिसमें प्रेजेंट होता है, और बीज रहित ये है जिसमें बीज अब्सेंट होता है। ओके राइट। इसके तो बीज रहित पादप तो क्रिप्टोगैमस को आपको पता चल गया सन 1883 में आइक्लर ने पादपों को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। क्रिप्टोगैमस, दूसरा है फेनोरोगैमस। क्रिप्टोगैमस वो पादप हैं जिसमें बीज रहित, जो क्या होता है, बीज रहित पादप होते हैं। और फेनोरोगैमस वो पादप होते हैं जिनमें बीज उपस्थित होता है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और क्रिप्टोगैमस वो है जिनमें बीज अब्सेंट होता है। ओके राइट। तो क्रिप्टोगैमस को भी तीन भागों में डिवाइड किया था। पहला क्या है, थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। कितना, टेरिडोफाइटा। और फेरेनोगैमस जो पादप हैं उन्हें दो भागों में फिर डिवाइड करते हैं। इन्हें तीन भागों में, इन्हें फेरेनोगैमस को दो भागों में, जैसे कि इसे तीन भागों में करते हैं। इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसे हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। इसे हम दो भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। आपको पता चल गया कि सन 1883 में आइक्लर ने पादपों को दो भागों में डिवाइड करा था, जिसे हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमस, दूसरे को बोलते हैं फेनेरोगैमस। दूसरे को क्या बोलते हैं, फेनेरोगैमस। दूसरे को क्या बोलते हैं हम, फेनेरोगैमस। दूसरे को क्या बोलते हैं हम, फेनेरोगैमस। फिर इसे हम फिर तीन भागों में, क्रिप्टोगैमस को तीन भागों में फिर डिवाइड करते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा।
थैलोफाइटा वो पादप होते हैं जो पृथ्वी पर सबसे पहले पाए गए थे। थैलोफाइटा जो थैलस की तरह पड़े हुए होते हैं, थैलस की तरह क्या होते हैं, पड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है, ये क्या है, ये थैलस, थैलस की तरह ये पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही ये पादप हुआ करते थे। सन तो थैलोफाइटा थैलस की तरह पड़े हुआ करते, जिस पर ना तना था, ना पत्ती थी, ना ही क्या थी, रूट्स थी, जड़ें थी। इसके बाद आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा में छोटी छोटी पहली बार तना, पत्तियां, जड़ दिखाई दी। फिर टेरिडोफाइटा अनावर्त बीजी, फिर आवर्त बीजी। इसके बाद आवर्त बीजी। पहले हम आपको तो कुल मिलाकर पादपों को 5 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, अब इसके बाद हम किसका, पुष्प का एक डायग्राम बना के दिखाएंगे। इसके ज़रिए से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये क्या बन गया आपका, एक पुष्प बन गया। क्या बन गया आपका ये, क्या बन गया ये, ये बन गया आपका पुष्प। क्या बन गया, ये पुष्प बन गया। ठीक है, राइट। अब हम इसके अंगों के इसके नाम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, नाम का विश्लेषण कर देंगे हम। तो इसे हम सबसे पहले देख लें। इसे बोलते हैं हम पुष्प ग्रंथ। जो पुष्प की डंठल होती है नीचे की, उसे क्या बोलते हैं हम, पुष्प ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पुष्प ग्रंथ बोलते हैं। और ये जो पत्तियां होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, जो पुष्प की कलिका अवस्था में, जो पुष्प की, जो क्या है, जो पुष्प की कलिका अवस्था में सहायता करती हैं, उसे पोषण प्रदान करती हैं। और इसकी क्या करती हैं, सहायता भी करती हैं, देखभाल भी करती हैं। ठीक है, पुष्प रंजित डंठल होती है पुष्प की।
और जो ये हरी पत्तियां होती हैं जो बाद में झड़ जाती हैं, जो कलिका अवस्था पर पुष्प जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की पत्तियां होती हैं इनको ऊपर छड़े होते हैं, बोलते हैं ये उन्हें क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज बोलते हैं ये जो पत्तियां होती हैं। इन्हें हम बाह्य दलपुंज बोलते हैं। और ये अभी एक लिंगी पुष्प है। कैसा पुष्प है? अभी ये एक लिंगी पुष्प है। अभी ये कैसा पुष्प है? एक लिंगी पुष्प है, क्योंकि ये जो जायांग है, ये जायांग है जिसे हम गाइनोशियम बोलते हैं। ये जायांग है जिसे हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम बोलते हैं। जो पुष्प की मादा, ये पुष्प क्या है? मादा पुष्प है, क्योंकि जायांग जो है ये मादा की पहचान है। और अगर पुष्प एक लिंगी भी होते हैं, पुष्प बहुलिंगी भी होते हैं, मतलब कि पुष्प नर और मादा एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। जैसे कि ये पुष्प अब द्विलिंगी पुष्प हो गया। ये क्या है? ये पुमंग है जो जो नर नर जनन अंग है। क्या? पुमंग। अब ये जो पुष्प है ये बहुलिंगी पुष्प हो गया, क्योंकि इसमें नर भी है और मादा भी है। ये आपकी जो पुष्प की डंठल होती है, नीचे की तरफ जो डंठल होती है, ये आपकी क्या हो गई? पुष्प ग्रंथ हो गई। ये जो कली का अवस्था में हरी पत्तियां कली के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं, या आपके भाई दलपुंज हो गए। और जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट कलर की पत्तियां होती हैं, क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं। ये पत्तियां, इन्हें क्या बोलते हैं हम? दलपुंज बोलते हैं। एक को हम क्या बोलेंगे? दल मतलब के पेटल बोलते हैं, और बहुत सारे हो गए तो दलपुंज बोलते हैं। तो ये बहुत सारी पत्तियां होती हैं कलरफुल की, ये होती हैं दलपुंज। क्या होती हैं? दलपुंज, कोरोला। जिस पर पुष्प टिका हुआ होता है, ये हिस्सा जो टिका हुआ है, हिस्सा ये जो टिका हुआ है, इसको हम बोलते हैं पुष्पासन। जैसे कि किसी महाराजा का शासन होता है, इसी तरह पुष्प जिस पर बैठता है उसे बोलते हैं हम पुष्प। पुष्पित पुष्प माने फ्लावर, और शासन में बैठने की जगह। तो ये हो गया आपका पुष्पासन। तो ये जो जगह होती है इसे बोलते हैं हम पुष्पासन। ये आपका पुष्प ग्रंथ हो गया, जैसे हम डंठल बोलते हैं। ये जो कली का अवस्था में हरी पत्तियां होती हैं, इन्हें हम बाह्य दलपुंज बोल देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम दलपुंज बोल देते हैं। और जिस पर पुष्प टिका हुआ होता है उसे पुष्पासन बोल देते हैं। जिस तरह से महाराजा अपनी गद्दी पर बैठता है, शासन पर बैठता है, इसी तरह से फ्लावर जो फूल पुष्प जो है, ये जो जहाँ जिस जगह पर बैठता है उसे पुष्पासन कहते हैं। अब ये जो दिखाई दे रहा है ये नर जनन अंग है। क्या है ये है, एक को हम क्या बोलते हैं? पुमंग। वो बहुत सारे होते हैं, यो एक होता है तो पुंकेसर, और एक से अधिक होते हैं तो पुमंग। तो ये क्या है? ये पुंकेसर है। ये क्या है? ये जायांग है।
ओके, ये ऊपर से चिपचिपा होता है, स्टिकी प्रकार का होता है। और ये जो नल है इसे बोलते हैं हम, ये जो हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्टाइल, और हिंदी में कहते हैं इसे वर्तिका। हिंदी में क्या कहते हैं, इसे वर्तिका कहते हैं। और ये जो निचला भाग है इसे कहते हैं अंडाशय, अंडाशय ओव्यूल, ओव्यूल। इसे बोलते हैं वर्तिका, और इसे बोलते हैं हम वर्तिकाग्र, और इसे बोलते हैं हम अंडाशय। ये पुंकेसर हो गया था। और इसे जो पुंकेसर का जो ये भाग है, ये जो भाग है पूरा ये पुंकेसर हो गया था। और इसे हम कहते हैं, इसे जो कहते हैं इस भाग को, इस भाग को जो कहते हैं हम, इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को कहते हैं हम पराग कोश। इस भाग को क्या कहते हैं हम, पराग कोश। और इसे कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं, वो तंतु कहते हैं। तो क्या कहते हैं, वो तंतु कहते हैं। तो आप इसे राइट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में नोट्स कर सकते हैं। ओके राइट। तो ये द्विलिंगी पुष्प है। कैसा पुष्प है? अब इस आगे हम अब आज ये छोटा सा लेक्चर था, आप सभी को अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज ये फर्स्ट लेक्चर है, डेमो क्लास थी। तो इससे आगे हम कल मिलेंगे और बेहतरीन तरीके से हम अब आगे बढ़ेंगे। आज छोटा सा शॉर्ट लेक्चर आपके लिए। थैंक यू। आप सभी खुश रहें। धन्यवाद।